Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about the some concept of demand. There are so many concepts related to demand. हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. ठीक है. अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं. नॉर्मल गुड्स दे आर सच टाइप ऑफ गुड्स विच हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनमें इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है. और जो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें जो घटिया क्वालिटी की चीज़ें कही जाती है. नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है. इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स कहलाते हैं जिनमें घटिया क्वालिटी की चीज़ें कही जाती है. इनमें जो रिलेशनशिप होता है डिमांड का वो निगेटिव होता है. देखिए कैसा होता है. इफ़ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था कि अगर डिमांड में जब आपकी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहलाता था कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीज. ये था डिमांड की डेफिनेशन लॉ ऑफ डिमांड प्राइस को लेकर. उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ पढ़े. हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा, इनकम इफेक्ट के बारे में पढ़ा. हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. हम नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. नॉर्मल गुड्स में सबसे पहला पॉइंट है इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट. अगर हम सब चीज़ कांस्टेंट रखते हैं लाइक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कांस्टेंट और टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कांस्टेंट. बहुत सी चीज़ें कांस्टेंट रखने के बाद सिर्फ इनकम को चेंजेस को लेकर हम नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बारे में बताएंगे. सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में. नॉर्मल गुड्स मैंने बता दिया आपको जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है नॉर्मल गुड्स के कहलाती है. अगर कोई एक पर्सन है उसकी जो इनकम है, ठीक है, अगर उसकी इनकम जो होती है वो इंक्रीज होती है तो वो जो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा. सिंपल सी बात है. अगर उसकी इनकम जो होती है वो डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा. ये नॉर्मल गुड्स की कंडीशन को लेके बता रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स कैसे करेगा. आप अगर इसको ग्राफ के थ्रू बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वाला पॉइंट बनाते हैं अगर उसकी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी. ध्यान रखिएगा मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें हम प्राइस को कॉन्स्टेंट रखेंगे. प्राइस को हम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करेंगे. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉन्स्टेंट. ठीक है. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है. मान लीजिए जो हमारी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है ये वाई एक्सेस हो गया. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्राइस जो है ये हमारा पी है, प्राइस है. ठीक है. जो पर्सन था उसकी इनकम जब जितनी थी उस पर वो इतनी क्वांटिटी ले रहा था. यहाँ पर जो क्यू क्वांटिटी है वो उसको परचेज कर रहा था. ठीक है. यहाँ तक उसकी ये क्वांटिटी इतनी परचेज करता जब उसकी इनकम नॉर्मल थी. ठीक है. जैसे ही इनकम क्या हुई, हमारी फर्स्ट कंडीशन है हमारी इनकम इंक्रीज हुई है. हमारी इनकम इंक्रीज होगी. अगर मान लीजिए हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो जो हम नॉर्मल गुड्स जो क्वांटिटी एक लिमिट तक खरीदते थे उसकी क्वांटिटी कभी कभी हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कि सबको अच्छी चीज़ें मिले और अच्छी चीज़ें मिले और ज़्यादा मिले. तो हम किसी क्या करते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं. जब हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे यानी क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर डिमांड कर्व यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा हमारा. तो हमारी क्वांटिटी यहाँ तक आ जाएगी. ठीक है. तो हम इसको बढ़ा देते हैं. आ गया हमारा. तो ये ग्राफ क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया. जो हमारा डिमांड था पहले जो डिमांड जो कर्व था वो ऐसे जा रहा था. ये देखिए डिमांड का जो जा रहा था ये ऐसे जा रहा था हमारा, ये था. अब नया क्या बन गया हमारा, दिस वन D1. देखिए ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो गया है यानी कि लेफ्ट की टाइप शिफ्ट हो गया आपका. ये तब था जब आपकी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी. सिर्फ इसी नॉर्मल गुड्स को लेकर अगर हम ये कहते हैं कि आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होती है तब ग्राफ कैसे बनेगा. सिंपल सी बात है. अगर डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ जो है अगर एक ही ग्राफ बनाना चाहो तो वो भी बता सकते हैं. अलग अलग बनाना चाहो तो मैं अलग अलग बना के आपको बता देती हूँ. ठीक है. एक्स वाई 0 प्राइस आपकी यही थे. प्राइस सेम है. मैं हैंड से ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है. ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी. ये रखियो. ठीक है. और आपका ये था डिमांड का ग्राफ. जो पहले ये डिमांड का ग्राफ था जो आपका नॉर्मल आपकी सैलरी थी. ओके. ये प्राइस ऑफ अ थिंग थी. अब आपकी जो इनकम क्या हो गई है, वो आपकी इनकम डिक्रीज होगी, कम हो गई है. तो नॉर्मल जब कोई इनकम डिक्रीज होती है तो यानी अभी के टाइम समझिए कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें इनकम डिक्रीज होगी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी क्वांटिटी हमने कम कर दी. जो पहले ज़्यादा क्वांटिटी में आती थी अब उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दिया. हम उसको कम यूज़ करते हैं या कम मंगाते हैं, कम चीज़ों में गुजारा कर लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है कम हो जाती है. नॉर्मल गुड्स की बात कर रही हूँ मैं. घरों की जो नॉर्मल गुड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर रहे हैं. तो अब हमारा जो ग्राफ होगा वो शिफ्ट हो जाएगा. अगर हमने क्वांटिटी यहाँ पर कर दी है, मान लीजिए थोड़ी क्वांटिटी हमने कम कर दी है तो
हमारा ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो हमारा इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये लेफ्टवर्ड हो जाएगा, T1, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो नॉर्मल गुड्स में देखिए, जब हमने हमारी इनकम इंक्रीज हुई तब अलग चेंजेस हुआ, इनकम कंप्लीट डिक्रीज हुई तब अलग चेंजेस हो गया। ये हमारा था नॉर्मल गुड्स का। अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है जो घटिया क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, यानी इसका जो इसमें क्या होता है, इनकम में क्या रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है आपका, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसमें। अब हम इन्फीरियर बताते हैं आपको। इन्फीरियर गुड्स, इसमें इनकम का क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है आपका, निगेटिव। देखिए इसमें क्या होता है, इफ द पर्सनस इनकम इज इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स इज डिक्रीज। इफ द पर्सन ऑफ इनकम इज डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स इज इंक्रीज। इन्फीरियर गुड्स होता है घटिया क्वालिटी की चीज़ें। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, हम मार्केट में जाते हैं, बहुत से सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए टमाटो की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ टमाटो, राइट ना। जैसे मान लीजिए 80 पर केजी के हिसाब से, 40 पर केजी के हिसाब से, कहीं पर किसी जगह पे 5 पर के 8 के पर केजी के हिसाब से मिल रहे होंगे। तो अगर आप उनकी क्वालिटी को देखो ना, जो लेके बैठे, तो वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी होती है, ख़राब क्वालिटी होती है। तो वी कैन नॉट परचेज द इन्फीरियर थिंग्स बिकॉज हम नॉर्मल गुड्स खरीदने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट देयर आर सो मेनी पर्सन जिनकी इनकम बहुत कम है, वो इन्फीरियर गुड्स को परचेज करते हैं, कि इनकी इनकम बहुत कम होती है। अभी उन्हीं पर्सन की हम बात करते हैं। अगर उन पर्सन की इनकम जो है, यहाँ पर मैं पहले ग्राफ बना के बताती हूँ कि अगर इन्फीरियर गुड्स वाले पर्सन की इनकम है तो किस तरीके से है। देखिए पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ नॉर्मल। ये ध्यान रखिएगा, मैं इन्फीरियर गुड्स की बात कर रही हूँ, ये जो ग्राफ बना रही हूँ ये इन्फीरियर गुड्स में है। प्राइस यहाँ पर भी कांस्टेंट है, प्राइस यहाँ पर भी कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्राइस जो है वो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, ये पी प्राइस है, दैट इज कांस्टेंट, ये प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। प्राइस इज कांस्टेंट है, लाइक प्राइस कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर, ये इन्फीरियर गुड्स का था, ये क्वांटिटी डिमांड थी आपकी जो ऑलरेडी गिवन थी, ये कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, जो प्राइस कांस्टेंट की अकॉर्डिंग डिमांड है पर्सन की, जो इनकम नॉर्मल थी। अब पर्सन की इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी, इसकी इनकम अच्छी खासी होने लग जाएगी, तो घटिया क्वालिटी चीज़ें क्यों खरीदेगा, वो अच्छी क्वालिटी चीज़ें खरीदेगा ना। तो जो ये इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड, ठीक है। अगर नॉर्मल गुड्स में करते थे, नॉर्मल गुड्स में क्या होता था, राइटवर्ड होता था, अपवर्ड होता था। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा, निगेटिव रिलेशन है तो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इनकम अच्छी हो जाएगी तो वो घटिया क्वालिटी चीज़ें खरीदना बंद कर देगा। अब बस सेम यही चीज़ हम इसमें बनाते हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, देखो दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अगर आपकी इनकम जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तब क्या होगा, अभी तो बढ़ रही थी तो आपने कर दिया, अभी इनकम डिक्रीज हो रही है, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। प्राइस सेम है, पहले हमारी ये थी क्वांटिटी Q1, ये हमारा ग्राफ था, ओके। अब इनकम कम हो गई है, इनकम कम होने पर किसी पर्सन की इनकम अचानक कम हो जाए, वो मजबूर हो जाता है इन्फीरियर गुड्स खरीदने को, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी, डिमांडेड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ग्राफ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ तक उसकी हो गई है, ये Q था, अब ये हमारा आ गया Q1, ये ग्राफ अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जैसा है आपका ग्राफ, ये क्या है आपका, ठीक है, तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा T1, तो ये राइटवर्ड चला जाएगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा ग्राफ जो इन्फीरियर, और ये हमारा जो है ये इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स में। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है और इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है इनकम का। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।